हम लोग अर्थव्यवस्था के तंत्र या ढांचा देखे हैं और उसमें पहला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र, तीनों क्षेत्र के बारे में, जिसमें से हाँ, इसमें काफी अच्छा खासा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। हम लोग वहां तक तो देख ही लिए हैं। अब हम लोग को पढ़ना है अर्थव्यवस्था के प्रकार। ये भी एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंस है, ये भी एग्जाम में आता है। अर्थव्यवस्था के कितना प्रकार है, कौन कौन है, और दो गो तीन गो में अंतर भी दे सकता है कि एक में दोनों में अंतर बताइए, या उस दोनों में, तीन गो में से क्यों को भी दो गो में अंतर भी देता है एग्जाम में। तो इन सभी को ध्यान रखना है। मतलब पूरा टॉपिक ओवरऑल वीवीआई ही है, एग्जाम में कभी भी आ सकता है। अगर अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात किया जाए तो आज पूरा दुनिया में 3 तरह के अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। पूरा दुनिया भर में सभी देश में कोई ना कोई एक अर्थव्यवस्था इसी में से है, ठीक है ना। तो तीनों अर्थव्यवस्था का नाम क्या है? पहला है पूंजीवादी, और दूसरा है समाजवादी, और तीसरा है मिश्रित। सभी में अर्थव्यवस्था लगा के बोलिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है और तीनों का अपना अपना डेफिनेशन, अपना अपना एक मतलब है। पूंजी मतलब सर पैसा वाला आदमी, ऐसा देश जहां पर जिसका खुद का पैसा हो, अपना पैसा को अपने लिए इस्तेमाल करता हो, वही वाला अर्थव्यवस्था की बात। समाजवादी जहां पर समाज के लिए चलता हो बात, है ना। और मिश्रित मतलब कि जिसमें पूंजी और समाजवादी दोनों आ जाए, ऐसे। तो सब डिफिनेशन ऑटोमेटिक हम लोग को हेडिंग में छुपा हुआ है, बस हमको थोड़ा दिमाग लगा के उसको बोल देना है। तो यहाँ पर भी स्टार्ट कर रहे हैं सर। तो ऐसा अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है। इसका क्या मतलब? हम कुछ भी बनाए सर, उत्पादन किए, और जो भी उस उत्पादन का साधन था जिसको से आया है, उसका मालिक हम खुद हैं। हम कोई सामान बनाए हैं तो जिस चीज से बनाए हैं उसका मालिक हम ही रहेंगे, कोई दूसरा कोई नहीं रहने वाला है। जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करता है और वो अपने फायदा को कमाने के लिए और बेहतर करने के लिए उसका इस्तेमाल वो खुद करेगा। जैसे में अमेरिका जो देश है वो पूंजीवादी है, पैसा वाला देश है, और जो भी कुछ वो बनाता है उन सभी साधनों का उसका खुद का हक है, और वो उसी चीज से अपना लाभ कमा सकता है और बढ़िया तरीके से। जापान भी सेम वही है, ऑस्ट्रेलिया भी सेम वही है। और ये भी एग्जाम के तुमको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा कि निम्नलिखित में से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन देश है, ऑप्शन में रहेगा, ठीक है ना। समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, मतलब मालिकियत एवं संचालन देश के सरकार के पास। समाजवादी में होता है देश के सरकार चलाता है उसको, जितना भी कंट्रोल होगा सब सरकार के पास होगा, और जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। जैसे में चाइना, चीन का ऐसा तो समाजवादी है, उसमें जो भी कुछ है उन सब भी का हक उसके सरकार के पास रहता है, और वो सरकार सारा के सारा अपने जनता को, मतलब अपने समाज वाले लोगों को लाभ के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। इसका उपयोग पूरा समाज के कल्याण के लिए किया जाता है। चीन, क्यूबा, ये दोनों ऑप्शन में मिलता है कि निम्नलिखित में समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन से देश में है, चीन में और क्यूबा में, ठीक है ना, ऑप्शन से मिल जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां दोनों मिक्स हो। क्या सर? मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण, मतलब एरा में दोनों के गुण मिलेगा, पूंजीवादी वाला का भी और समाजवादी वाला का भी गुण मिलेगा मिश्रित में, ठीक है ना। और यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी के बीच का रास्ता भी एक तरह से है। ये भी एग्जाम में पूछ देता है कि पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच का रास्ता क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक्चुअली में डिफिनेशन, वैसा अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, मतलब मालिकियत यानी कि मालिक, सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है, मतलब दोनों पास। हाँ, मतलब ने कि उसका मालिकियत जनता लोग भी करेगा और सरकार भी, दोनों के हाथों में होता है। जैसे हम लोग का भारत, तो भारत में क्या है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर कोई भी काम काज होगा तो जनता के हाथों में भी ताकत होता है और सरकार के हाथों में भी वो होता है। अब अगर सरकार जबरदस्ती करता है तो अगला 5 साल में उसको बदल दिया जाता है, क्योंकि उसका हक जनता के पास में है। जनता वैसन सरकार को नहीं देखना चाहता है, चेंज कर देता है, ठीक है। इतना था हमारे पास में तीनों अर्थव्यवस्था के प्रकार। और तीनों अर्थव्यवस्था में से हमेशा याद रख लेना,
चाहे ऐसे दे देगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी में अंतर लिखे, ऐसे ऑप्शन दे सकता है, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर लिखे, ऐसे दे सकता है, या समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर लिखे। कोई भी कंडीशन में दो का अंतर देगा, 2 नंबर तुमको देगा। डिफिनेशन लिख दीजिए, एग्जाम्पल्स दे दीजिए दोनों का, तुमको नंबर मिल जाएगा एकदम आराम से। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के विकास। हर एक देश का अपना अपना अर्थव्यवस्था के विकास का इतिहास रहता है। भारत के भी अर्थव्यवस्था का एक इतिहास रहा है, 200 सालों तक गुलाम रहा है, फिर उसके बाद में जब आजाद हुआ तो धीरे धीरे करके विकास करना शुरू कर दिया है। तो आखिर अर्थव्यवस्था जब विकास होता है सर कोई भी देश का, तो उसमें क्या है जो उसको मदद करता है विकास करने में? तो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 2 स्थितियां होता है, और दोनों स्थिति में है सर आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास। मतलब सर आर्थिक मतलब तो दोनों एक ही लगभग मिला जुला करके है। आर्थिक मतलब भी धन संपत्ति होता है, लेकिन मौद्रिक मतलब खाली मुद्रा की बात चल रहा है यहाँ पे, खाली यहाँ पर पैसा की बात, और यहाँ आर्थिक मतलब नहीं कि धन संपत्ति सब कुछ मिला जुला करके। आप कितना विकास के ट्रेन है, आपके पास हवाई जहाज है, बारूद है, परमाणु है, जो भी कुछ है, इसमें सब आ गया। आपके देश के रहन सहन कैसा, सब कुछ इसमें आ गया आर्थिक विकास में। और मौद्रिक विकास में आपको खाली पैसा का बात करेगा कि आपका पैसा की कितना कीमत है, आपका पैसा क्या है, कितना पावरफुल पैसा है, वो सब चीजें। तो मौद्रिक विकास और आर्थिक विकास इन सबको पढ़ने में काफी टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ते चलेंगे आगे। अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में बात कर रहे थे। अर्थव्यवस्था के विकास में हम लोग देखे थे कि 2 तरीके से अर्थव्यवस्था के विकास हो सकता है, आर्थिक विकास के रूप में और मौद्रिक विकास के रूप में। तो आज हम लोग पहला वाला जानेंगे, और पहला वाला में भी पूरा एक ही बार में कंप्लीट नहीं होगा, इसमें भी अभी बहुत सारा चीजें बचा हुआ है। तो हमारे पास पहला वाला है आर्थिक विकास, मतलब अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हम विकास करना है। तो ये क्या है सर? इसके बारे में एक परिभाषा देना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए सभी लोगों का बहुत बहसबाजी चलता है कि ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, इसीलिए एक डिफिनेशन नहीं है इसका, बहुत सारा है। तो सभी परिभाषा को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में क्या सर काफी मतभेद है, और इसका एक सामान्य परिभाषा नहीं दी जा सकता है। मतलब आप कभी भी नहीं कहेंगे कि आर्थिक विकास हम इसी को बोलेंगे, बस उसमें बहुत सारा लोग हैं, बहुत सारा मतलब है। जैसे कि एक पहला व्यक्ति ये है, दूसरा व्यक्ति और भी नीचे में आएगा जो कि बाद में मिलेगा। तो पहला व्यक्ति है प्रोफेसर रोस्टोव। ये क्या कहते हैं? प्रोफेसर रोस्टोव का क्या कहना है आर्थिक विकास के बारे में? ये कहते हैं कि आर्थिक विकास और श्रम शक्ति में वृद्धि कर, कुछ छूटा है क्या? सेट नहीं हो रहा है। हाँ यहाँ है आर्थिक विकास एक और, यहाँ एक लिखना है। आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का समन्वय है। मतलब एक तरह से रिश्ता है, दोनों में दोस्ती है। क्या? तो श्रम शक्ति जो हम लोग मेहनत करते हैं उसमें बढ़ोतरी करना, चाहे फैक्ट्री रूप में करते हैं, शारीरिक रूप से करते हैं, एजुकेशन रूप से करते हैं, कोई भी रूप में अगर हम लोग अपने आप को वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि श्रम शक्ति को वृद्धि कर रहे हैं, तो उसका दर की कितना वृद्धि हो रहा है, और एक तरफ में कि जनसंख्या में कितना वृद्धि हो रहा है। क्योंकि जितना जनसंख्या बढ़ेगा भाई रे उतना ही मानव पूंजी बढ़ेगा, और मानव पूंजी बढ़ेगा तो उसी के अनुसार से देश प्रगति करेगा। तो यहाँ पर लोगों का कथन एकदम अलग है कि श्रम शक्ति मेहनत करने वाले का दर और जनसंख्या में वृद्धि, इन दोनों के बीच में तालमेल होना, यानी कि संबंध होना, समन्वय होना, यही है हमारा आर्थिक विकास। उसी को हम लोग बोलते हैं कि विकास हो रहा है। श्रम शक्ति से भी हम लोग विकास कर रहे हैं, और प्लस में जनसंख्या से भी, तो चारों पट्टी से विकास कर रहे हैं। जब जनसंख्या बढ़ेगा तो फिर वहां पर हमारे पास में मानव पूंजी बढ़ेगा। तो ये बोला गया है। इसी बीच में एक टॉपिक आ गया था समावेशी विकास। ये समावेशी विकास क्या होता है ये भी है, एग्जाम में पूछता है 2 नंबर के, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। समावेशी विकास क्या है? आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए, ऊंचा होता जाए मतलब कि समाज के वर्ग जो है आगे बढ़े, ऊंचा होता जाए, तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूत नहीं रहे, तो ऐसी विकास को समावेशी विकास कहते हैं। मतलब सीधा सीधी लगातार विकास। समावेशी मतलब कि लगातार विकास करना है और कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहना चाहिए। समावेशी विकास का मतलब यही है कि लगातार विकास करिए, लगातार आगे बढ़ते जाइए, लेकिन गरीबी में पीछे नहीं जाना है। आगे बढ़ने को समावेशी विकास कहेंगे, और वो आर्थिक विकास के पद्धति के हिसाब से ही चलता है।
और सारा के सारा लोग का जीवन स्तर ऊंचा होता है, एडवांस होने लगता है। लोग झोपड़ी में रहता था लेकिन अब कॉलोनी मिलता है, कॉलोनी में रहता है। अब मिट्टी का घर भी देखने को जल्दी नहीं मिलता है, वो पुराना जमाना वाला जो पड़ा होगा वही, सब लोग नया नया घर बना लिया है। तो सीधा सा मतलब सर कि समावेशी विकास ऐसा विकास जिसमें लोग अच्छा तरीका से अपना जीवन शैली को चेंज कर देते हैं, जीवन स्तर को ऊंचा कर देते हैं और समाज में विकास करते जाते हैं और कोई भी वर्ग इस लाभ से अछूत नहीं रहेगा। मतलब कि विकास से अछूता मतलब विकास नहीं होगा ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। सब लोग विकास होना चाहिए, चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, सब विकास होना चाहिए। तो ये हमारे पास में है समावेशी विकास, ये तो याद ऐसा ही रहेगा। अब इसके बाद दूसरा व्यक्ति को सुनते हैं, ये क्या बोलते हैं, प्रोफेसर मेयर साहब एवं वाल्डविन ने बताया। एक ने दोनों का क्या कहना है, प्रोफेसर मेयर और बाल्डविन बाल्डविन का कहना है आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घ काल में मतलब लंबे टाइम में किसी अर्थव्यवस्था के वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है। मतलब कि काफी जैसे 5 साल 10 साल उसके बाद जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम आगे बढ़ चुके रहेंगे, ये इसका कहना है। आर्थिक विकास का मतलब ये यही समझा रहे हैं कि प्रोफेसर मेयर और बाल्डविन की अचानक से हम लोग काम कर रहे हैं और हिसाब किताब नहीं किए, 5 साल पर हिसाब किताब किए, 10 साल पर, और हमको लगा कि यार हम तो उससे ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, पिछले साल में हम कैसे थे, आवाज कितना बढ़ गई है। तो ये चीज का अचानक से यहाँ पर अर्थव्यवस्था के वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाता है कि हमने इतना ज्यादा वृद्धि कर लिया, और भी राष्ट्र आय की बात कर रहा है, प्रति व्यक्ति नहीं, मतलब आदमी के नहीं, पूरा राष्ट्र के मतलब पूरा देश के कि कितना कमाई बढ़ गया है इन साल। भले ही कोई कोई गांव में नहीं कमाई कर रहा होगा लेकिन दूसरा गांव 10 गुना कर रहा होगा, और जब पूरा कैलकुलेट किया जाता है तो पता चलता है कि ये देश तो पिछला साल बहुत पीछे था, अभी एकदम बहुत आगे बढ़ गया, जबकि 10 गांव नहीं भी कमा रहा है तब भी आगे बढ़ गया है, तो बाकी जो गांव है वो सब कमा रहा है उससे 10 गुना ज्यादा। इसलिए तो इसको बोला गया यहाँ पर ये भी एक तरह के आर्थिक विकास है जो कि लंबा टाइम में हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कितना हम आगे बढ़े हैं उस चीज को। एक और नॉर्मल सा दिया गया है डिफिनेशन इसका, आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है, सीधा सा बदलाव। विकास मतलब ही हम लोग यही जानते हैं कि विकास मतलब बदलना। आज 10,000 कमाते हैं तो अगली बार 12,000, 20,000, 25,000 बढ़ते जाएंगे, पीछे नहीं आने वाले हैं, बढ़ते जाना, परिवर्तन होते रहना, यही आर्थिक विकास है। इससे अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन होते हैं, मतलब जितना भी अर्थव्यवस्था का ढांचा रहेगा, स्ट्रक्चर सब धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। मतलब कि पैसा ज्यादा कमा रहे हैं, प्रगति हो रहा है, तो जो उसका स्ट्रक्चर है सब डिफरेंट हो जाएगा। मान लेते हैं कि गांव में कोई उतना कॉलोनी नहीं था लेकिन धीरे धीरे बढ़ गया, अब स्कूल अच्छा खासा हो गया, स्वास्थ्य केंद्र हो गया, सब जगह पर विकास हो रहा है। इसके चलते प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बदलती है तथा आर्थिक विकास के निर्धारण निरंतर बदलते रहते हैं। मतलब ओवरऑल हर चीज में परिवर्तन आ रहा है। विकास होगा तो प्रदूषण भी ज्यादा होगा, लेकिन अगर विकास के दौरान ही ये बात सोच लिया जाए कि हमको कौन सा चीजें से नुकसान होगा, उस चीज को कट मार करके बाकी चीज को विकास करिए तो प्रदूषण नहीं रहेगा। ये मेरा थॉट है। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हम आखिर आर्थिक विकास क्यों करें, क्या उद्देश्य है। तो अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना। कोई भी चीज उत्पादन हो रहा है सर तो हम सबसे हाईएस्ट रहे, सबसे ऊंचा रहे, सबसे आगे रहे, यही इसका उद्देश्य होता है आर्थिक विकास का, कि हम सबसे आगे रहें और एकदम ऊंचाइयों पर रहें, उत्पादन खूब करें और खूब पैसा कमाएं, यही इसका मेन मकसद होता है। अब इतना पढ़ने के बाद हम लोग एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी एक तरह से वीवीआई कह सकते हैं। अब अगर ये आएगा तो 5 नंबर में दे सकता है, लेकिन इसका कोई भी परफेक्टली आंसर नहीं है, इसमें भी काफी डिफरेंस लोगों का कहना है। क्या क्वेश्चन है, आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है। देखो, विकास करना, आर्थिक विकास किया या आर्थिक वृद्धि किया या प्रगति किया, तीनों तो देखने में क्लियर लग रहा है, तो हम किसको प्रगति कहेंगे, किसको वृद्धि कहेंगे, किसको क्या कहेंगे, वो सब हम लोग अभी जानेंगे ही नहीं। इसके बारे में अगला क्लास में जानेंगे क्योंकि बहुत लॉन्ग इसका लेक्चर चलेगा। लेकिन यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा लिख दिए हैं, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता, लेकिन इधर अर्थशास्त्रियों द्वारा इन दोनों के बीच अंतर किया जाने लगा है। मतलब आज के जमाने में, पहले जमाने में कुछ नहीं माना जाता था कि कोई अंतर है, लेकिन अभी कुछ ऐसे अर्थशास्त्री, कुछ ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो कहते हैं कि हम इस चीज से सहमत नहीं है। प्रगति का एक मतलब होता है,
वृद्धि का एक मतलब होता है, विकास का एक मतलब होता है, और क्या मतलब है इसको हम लोग आगे जानेंगे।